स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में हमने पिछली वीडियो लेक्चर में बताया और उसकी थ्योरम्स हमने बताई थी। तो क्या होती है थ्योरम, उसको हम रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। Theorems on monotonic sequence. A monotonic increasing sequence is convergent if it is bounded below. यदि कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड बिलो भी है तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट होगी। इफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ये भी कन्वर्जेंट होती है, लेकिन कब? यदि ये बाउंडेड एवं। A monotonic increasing sequence which is not bounded above, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो कि बाउंडेड एवब नहीं है तो वो डाइवर्जेंट होती है इंफिनिटी के लिए। फोर्थ थ्योरम है ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी। चार थ्योरम है, इनमें से फर्स्ट सेकंड वाली ज़्यादा यूज होती है क्वेश्चंस में कि हमें किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो उसको हम इंक्रीजिंग प्रूव कर दें और बाउंडेड विलो, या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है वो तो उसको बाउंडेड एवब प्रूव करना पड़ेगा, तब वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये फोर्थ है। और अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको फॉर्मूला बता ही दिया है। क्या करते हैं इंक्रीजिंग में? एक्सएन प्लस वन माइनस एक्सएन की जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर आनी चाहिए, तब हम कहते हैं सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग के लिए वही वैल्यू एक्सएन प्लस वन माइनस एक्सएन की लेस देन होनी चाहिए जीरो से। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव वैल्यू, और लेस देन जीरो का दूसरा मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम इन मोनोटोनिक सीक्वेंस और थ्योरम्स पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, prove that the sequence xn where xn equal to this 2n minus 7 upon 3n plus 2 is a monotonic increasing sequence. Further that it is bounded and tends to the limit 2/3. यानी इस एक क्वेश्चन में इन्होंने 3 पॉइंट फाइंड आउट कराए या सिद्ध कराए। एक तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव करना है, दूसरा बाउंडेड करना है, तीसरा उसकी लिमिट वैल्यू ये होनी चाहिए 2/3, ये प्रूव करना है। ठीक है, तीनों ही प्रूव करने हैं। हमें सीक्वेंस गिवन है एक्सएन, और एक्सएन की वैल्यू क्या है 2n माइनस 7 प्लस अपॉन 3n प्लस 2, चूंकि गिवन है क्वेश्चन में। इम्प्लाइज दैट हमने क्या किया, इससे एक्सएन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड की। कैसे की वो आप जानते हैं, जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ वहाँ हमने n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया, यानी n की जगह पर हमने n प्लस 1 लिख दिया और उसको सॉल्व कर किया तो ये आएगा 2n माइनस 5। ये सॉल्व आपको खुद करना है। यहाँ पर भी लिखा n प्लस 1 तो 3n प्लस 3 और 3 ये हो गए 5 हो गए 2 मिलकर। तो आपका जो xn प्लस 1 था वो ये हो गया 2n माइनस 5 डिवाइड y 3n प्लस 5। तो हमारे पास दोनों वैल्यू हो गई। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सएन प्लस 1 माइनस एक्सएन की वैल्यू फाइंड करनी होती है।
हमें केवल एक्सएन मिलेगा क्वेश्चन में, कभी कभी वो भी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो एक्सएन से हम एक्सएन प्लस 1 निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस करते हैं। देखिए एक्सएन प्लस 1 माइनस एक्सएन इज इक्वल टू एक्सएन प्लस 1 की वैल्यू ये माइनस एक्सएन की ये, जो कि हमने फाइंड आउट किया। एक्सएन गिवन थी, ये फाइंड की। क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया। देखिए ये आपको खुद लेना है एलसीएम, ये कैलकुलेशन है, ये आपको सेल्फ करनी है। यह लिखी हुई है ये सारा कुछ टर्म, ये एलसीएम, ये और ये टर्म, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई किया तो ये आया। यानी मल्टीप्लाई हमने दिखाया है दोनों को अलग अलग, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये इससे कैंसिल, माइनस 11n भी कैंसिल, क्या आया 25 आया, माइनस का 10 माइनस माइनस का 35, तो माइनस माइनस प्लस 35 माइनस 10 25, और ये डिवाइड में ये दोनों ब्रैकेट। यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि हमने वैल्यू किसकी निकाली, एक्सएन प्लस 1 माइनस एक्सएन की, जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हमें फाइंड आउट करनी ही होती है। और फिर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, नेगेटिव आई है, तभी हम ये तय करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमने यहाँ देखा कि वैल्यू कंप्लीटली पॉजिटिव है। देखिए कहीं भी माइनस नहीं है, क्लियर दिख रहा है इससे स्पष्ट, इविडेंटली। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से, 0 से ग्रेटर सारी वैल्यू पॉजिटिव, 0 से लेस सारी नेगेटिव, ये आप जानते हैं। फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन की सभी वैल्यू के लिए जो कि नेचुरल नंबर है। तो आप चेक कर सकते हैं इनकी वैल्यू 1 2 3 पुट करके देखिए और कैलकुलेट करिए, सारा पॉजिटिव आएगा, सारी वैल्यू एन की सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब सो एक्सएन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो हमारा एक पॉइंट सेटिस्फाइड हुआ, यानी प्रूव हुआ कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हम बाउंडेड प्रूफ करते हैं। देखिए बाउंडेड के लिए वैसे हमने एक फार्मूला बताया आपको कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी अगर हमें किसी सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करना है तो हम उसको क्या प्रूव करते हैं, कन्वर्जेंट। फिर हम ये लाइन लिख देंगे स्टेटमेंट कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड। तो बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट तो होगी, क्योंकि सॉरी कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगी जरूर, ये नेसेसरी कंडीशन है। अब बाउंडेड का हम दूसरा मेथड और बता देते हैं आपको, वो कन्वर्जेंट मेथड है, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको जैसा सूटेबल लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक मेथड बाउंडेड का और भी है कि डेफिनेशन क्या है बाउंडेड की, डेफिनेशन मेथड है कि अगर दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट होते हैं सीक्वेंस में जो कि एक सबसे बड़ा हो एक सबसे छोटा हो, बाकी सारे नंबर उनके बीच में लाई करें, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है। इसका मतलब हम सीक्वेंस का मैक्सिमम नंबर ढूंढें और मिनिमम, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि फाइनाइट है, तब हम कह देंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, यही डेफिनेशन थी। हम क्या करें, इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इसमें पुट कर दें, तो n की जगह 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 लिखेंगे ये आएगा, 3 लिखेंगे ये, 4 लिखेंगे यहाँ से। तो मैंने ये कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है। ठीक है, एक समझा देता हूँ, n की जगह 1 लिखा, 2 इंटू 1 -7 -5, 3 इंटू 1 +2 5, -5 अपॉन 5 माइनस का 1। तो जो जो जैसा आता जाए 2 रख लो, 2 इंटू 2 4 -7 माइनस का 3, 3 इंटू 2 6 +2 8, सिमिलरली बाकी सारे। तो आप चेक करिए, -1 -3/8 -11, सॉरी -1/11, 1/14, तो टर्म कैसी होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है।
तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इस सबसे स्मॉल नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है -1, सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि 8 से 3 को डिवाइड करें तो पॉइंट कितना है, 3 24, पॉइंट माइनस का 0.4 के अप्रॉक्स, तो -4 बड़ा है, और -4 से ये बड़ा है, और इससे ये बड़ा है, अब पॉजिटिव आने शुरू हो गए, फिर ग्रेटर होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट नंबर है। हमने क्या लिखा, सारे एक्सएन -1 से कैसे हैं, ग्रेटर है, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है। एक नंबर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसे छोटा है। अब हम ये और दिखा दें कि सबसे बड़ा नंबर भी इसमें एग्जिस्ट करता है, उसके लिए एक्सएन लेते हैं और इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं। या दूसरा ये भी है कि हम कैसे करें, ये टर्म 3n+2 देख रहे हैं तो ऊपर 3n+2 बनाएंगे, एक n प्लस कर दें तो 3n हो गया, उतना ही माइनस कर लिया, 2 प्लस कर दें 2 माइनस कर लो तो -2 -7 9 हो गए माइनस के, ये माइनस। हमने क्या किया, ये टर्म हमने न्यूमरेटर में बना दी, इससे इसको डिवाइड करो, बनाएगा माइनस का 10। तो 1 में से हम कुछ माइनस करें तो लेस देन 1 होगा ऑलवेज, लेस देन 1 होता है, कुछ भी माइनस करें चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, अगर हम 1 लिखें तो कुछ वैल्यू आएगी, 10/11 तो लेस, 2 लिखेंगे तब भी तो लेस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सएन की वैल्यू -1 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, मतलब दो नंबर हैं हमारे पास ऐसे जो कि 1 से सारे एक्सएन छोटे हैं, इसका मतलब 1 ग्रेटेस्ट नंबर है, और इससे सारे बड़े हैं तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट है, तो हम ये लिख सकते हैं एक्सएन लेस देन 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, देयरफॉर इट इज बाउंडेड। बाउंडेड का ये भी मेथड है। सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, इट इज कन्वर्जेंट। नाउ लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये लिखा, एन कॉमन लेकर कैंसिल किया, इनफाइनाइट लिख दिया एन की जगह पर, कैलकुलेट 2/3, यही हमें प्रूव करना था, इसकी लिमिट 2/3 है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बाउंडेड और कन्वर्जेंट, और लिमिट में भी फाइंड करना है। तो हमारे चारों पॉइंट इसमें आ गए जो कि हमें फाइंड करनी है। ओके।